दूसरा चरण खत्म हुआ, 400 पार का नारा भूल गए। खाद की बोरी से खादी गायब कर दी, खाद महंगी, डीएपी महंगा। प्रधान भाई लोगों ने इनका सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा भी नहीं चल पाती। कि उनकी डबल इंजन की सरकार है, अब होर्डिंग से एक इंजन गायब है। एम्बुलेंस की चलाई समाजवादियों ने, बीजेपी के लोगों ने एम्बुलेंस खराब कर दी। बीजेपी ने नकल करके जो हमारा इतना बड़ा लैपटॉप था उसको इतना छोटा कर दिया। भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। हमारे किसान नेता, किसान भाई बैठे हैं यहां पर। इन किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी हर फसल का मुनाफा सरकार देने का काम करेगी। यहां किसान भाई मौजूद होंगे। बताओ, लगातार 10 साल सरकार दिल्ली में रही, उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार में है। हमारे किसी भी किसान भाई को उसकी फसल की पैदावार की सही कीमत भी अगर सरकार ने दिलाई हो तो बता दो। हमारा किसान मेहनत कर रहा है, गरीब खेतों पे मेहनत कर रहा है, अपनी लागत लगा रहा है। न केवल इनका धोखा दिया है, बल्कि लगातार महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों की लागत बढ़ा दी। डीजल, पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद की बोरी से खादी गायब कर दी, खाद महंगी, डीएपी महंगा, कीटनाशक दवाई महंगी, बिजली महंगी, और सब लगातार इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। हमारा किसान खुशहाल नहीं हुआ। ये लोग जो कहते हैं विकसित भारत बनेगा, हम अपने प्रधान जो आए होंगे वो जानते होंगे, अगर प्रधान भाई लोगों ने इनका सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा भी नहीं चल पाती। यहां प्रधान होंगे वो जानते होंगे, विकसित यात्रा के नाम पर आपसे पैसा वसूल करके यात्रा कराई। सुनने में आ रहा है ये भूसे के लिए भी दबाव बना लेते हैं कभी कभी। ये सरकार वाले प्रशासन के माध्यम से भूसे के लिए भी दबाव बना रहे हैं। इस बार मैंने देखा है कि किसान इनको वोट देने नहीं जा रहा है। किसान इस बार और गरीब और गांव के रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। नहीं दिया, बीजेपी की वो झूठी बात और वादे झूठे याद है नौजवानों को। जो बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, दिल्ली वालों ने अगर कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे तो यूपी वालों ने सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। बताओ, यूपी वाले जो बैठे हैं लखनऊ में, नौजवानों, सब पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? जितनी परीक्षाएं हुई सब पेपर लीक हो गए। ये इस सरकार में पता नहीं कहां लीकेज है, सब कुछ लीक हो रहा है वहां पे। और मैं आप नौजवानों से और पत्रकार साथियों से
वो गणित बता करके जा रहा हूं, कई सभाओं में कहा, फिर कहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य, 60 लाख नौजवानों की उम्मीद पे पानी फेर दिया। और केवल अगर हम हिसाब लगाएं, 60 लाख नौजवान और उनके मां बाप का वोट अगर हम 3 का गुणा कर दें 60 लाख में, तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ पत्रकार साथियों, ये गणित ठीक है कि नहीं ठीक है? अगर 2,25,000 वोट कम हो गया तो बताओ भरपाई कहां से करेंगे? नौजवानों, केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया, या 1/3 जीवन आपका बर्बाद कर दिया। क्यों? उनकी डबल इंजन की सरकार है। इनके बड़े बड़े होर्डिंग देखे आपने? अब होर्डिंग से एक इंजन गायब है। जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं उससे एक इंजन गायब है। और दिल्ली वाले जिनके लिए वोट मांग रहे हैं उनको, वो भी होर्डिंग से गायब हैं। जो पार्टी पहले ही गायब कर दे और जब जनता वोट डालेगी तो जो अकेली फोटो होर्डिंग में दिख रही है वो भी गायब हो जाएगी। और आपको याद होगा कि समाजवादियों ने बहुत काम कर करके दिखाया था। समाज होंगे, और न केवल यहां, आसपास भी सबसे ज्यादा सब स्टेशन बने, सड़कें बनी, अस्पताल का इंतजाम हुआ, इलाज का इंतजाम हुआ, एम्बुलेंस भी चलाई समाजवादियों ने। बीजेपी के लोगों ने एम्बुलेंस खराब कर दी। बताओ एम्बुलेंस खराब हो गई कि नहीं हो गई? ये 100 नंबर वाली गाड़ी पुलिस को दी थी जो फोन करने पर आपकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये 100 नंबर का 112 कर दिया। और जब से सरकार ने नंबर बढ़ा दिया तो हमारी पुलिस को भी लग रहा है कि उन्हें भी वसूली बढ़ा देनी चाहिए। 100 से 112 हुआ और इन लोगों ने भी अपनी जो वसूली थी वो बढ़ा दी। और वसूली इतनी हुई है सरकार में जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली की बीजेपी ने कि नहीं की? ये अखबार वाले, टीवी वाले दिखाएं ना दिखाएं, क्योंकि इनके साथ मुश्किल है। ये उसी का कहते हैं जिसका दाना उसका गाना। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने, जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसने बीजेपी का बॉन्ड बैंड बजा दिया। बॉन्ड ने बैंड बजा दिया कि नहीं बजा दिया? कभी कोई चंदा देता है इतना? कोई किसी से 1,000 करोड़ वसूल लिया, किसी से 600 करोड़ वसूल लिया, किसी से 500 करोड़ वसूल लिया। और जिसकी ये लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, हमें आपको, जिस कंपनी की हमें और आपको वैक्सीन लगवा रहे थे ये लोग, बताओ उससे भी पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? कम से कम हमने तो नहीं वैक्सीन लगवाई इनकी, हम बच गए उससे। लेकिन जो वसूली हुई है, ये जो वसूली हुई है उसी की वजह से ये महंगाई है। अगर कंपनियों से इतनी वसूली नहीं होती तो इतनी महंगाई बाजार में नहीं होती। पैकेज आटा दे रहे हैं तो हमारे समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि हमारे लोगों की जो जरूरत है उसके लिए अगर हमें जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पौष्टिक आटा खरीद करके अपने घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रखते हैं,
वही पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम भी हम लोग करेंगे, क्योंकि आटा और डाटा, ये जो डाटा है, बिना डाटा के आजकल कुछ नहीं चल रहा। ये जो मोबाइल लिए चल रहे हो, कभी फ्री आए थे और फ्री आने के बाद सब पे बिल लग गया। समाजवादियों ने बताओ लैपटॉप बांटे थे कि नहीं बांटे थे? किसी के गांव में है लैपटॉप जो समाजवादियों ने दिया? वो आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा। और जब समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप आप लोग ऑन करते होंगे तो उसमें नेताजी और हम लोग ही दिखाई देते होंगे। वो अच्छे लैपटॉप दिए थे, बीजेपी ने नकल करके जो हमारा इतना बड़ा लैपटॉप था उसको इतना छोटा कर दिया, कुछ फोन दे दिया, स्मार्टफोन, और इतना घटिया दिया है कि चलाते रहो तो चलता ही नहीं है। इसलिए आज के समय पर जब बिल गेट्स आए थे अमेरिका के, अभी प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे अभी दिल्ली आकर के, उन्होंने कहा कि जो डिजिटल डिवाइड है, अमीर और गरीब के बीच में जो फासला हो गया पैदा टेक्नोलॉजी की वजह से, उसको दूर करना पड़ेगा। और हमें खुशी है समाजवादियों को कि जो लैपटॉप हमने कभी फ्री दिया था, आज अमेरिका के बड़े बड़े कई शहर अपने यहां गरीब लोगों को भी फ्री लैपटॉप दे रहे हैं। इसलिए जीवन के सुधार के लिए, सरकारी योजनाओं से लेकर के आपकी मदद के लिए, अगर हम लोगों को सरकार में आटा और डाटा फ्री देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे। इसलिए मदद करिए। ये जो आते हैं हम लोग, ये रेजिमेंट वाले लोग आ गए हैं, अग्निवीर भी होगा और आपकी रेजिमेंट भी बनेगी। और रेजिमेंट के लिए आज से नहीं हम कह रहे हैं, 2019 का घोषणा पत्र पढ़ना। हमने कहा था कि फौज की भर्ती में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारी रेजिमेंटों की मांग है, तो आई रेजिमेंट भी बने और गुजरात रेजिमेंट भी बने, दोनों रेजिमेंट बने और पक्की नौकरी की भर्ती हो। ये हमारे नौजवान पक्की नौकरी चाहते हैं।